राम जी पुष्प चुनने के लिए पुष्प वाटिका में गए हैं और उधर अपनी सखियों के साथ में माता जनक नंदिनी जानकी माता सीता पुष्प चुनने के लिए गई हैं। वहां एक सखी ने भगवान को देखा है, तो देखा तो मोहित हो गई है, दौड़ करके गई है, माता सीता को बताया है। माता सीता ने पार्वती जी के पूजन के लिए वहां गई हैं, पूजन कर चुकी हैं। जैसे ही राजकुमार तो राजकुमार पुष्प वाटिका में आए हैं, उनके स्वरूप को जब सुना है तो मन में उत्सुकता हुई कि मैं भी जाऊं, मैं भी जाकर के दर्शन करूं। दर्शन करने के लिए आई हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा है और एक दूसरे को देखते ही मन में प्रेम उमड़ करके आया है। प्रेम उमड़ने के बाद में इधर तो राम जी आए हैं, गुरु जी के पास में आकर के गुरु जी को प्रणाम किया है और जितनी भी जो कथा थी सब कुछ अपने गुरु जी को सुनाया है। और इधर माता सीता ने मां भगवती पार्वती जी से स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना की है। और जब उनसे स्तुति की है तो माता भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई, बोले चिंता मत करो। हाँ, शुभ सगुन उनके होने लगे हैं, शुभ सगुन होने लगे, उन्हें आशीष प्राप्त हो गया है। मनुजा हिराच्यों में लही सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशीलो स्नेह जानत रावरो। माता भगवती पार्वती कहना चाहती है चिंता मत करो, तुम्हारे जो मनोरथ है वो सफल होंगे। मैं जानती हूँ जो तुम्हारे मन में है ना, जो मनु जाहि राज्य, जो तुम्हारे मन में है वही आपको मिलेंगे। मनु जाहि राज्य मिलहि सुवरु, वही आपको वर प्राप्त हो जाएंगे। सहज सुंदर सावरो, जो सज्जन है सुंदर है, और जो सांवरे हैं दो हैं ना, जो सांवरे हैं ना उनमें से वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। वो भी हैं कैसे, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राव। एहि भाग्य गौरी असीस सुनसी सहित ही हर्षी अली। तुलसी भवानी पूज पुण्य 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 क्यों कहा कि पहले माता सीता जी ने पार्वती जी का पूजन कर चुकी हैं, लेकिन जब राम जी को देखा तो फिर से बार बार पूजा कर रही है। ही हर सुन जाएगी, मन मंदिर चली, बार से फिर से मंदिर में गई है, बार बार पूजन कर रही है। और फिर क्या हुआ, जान गौरियन को लशिया ही हर सो न जाए कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। जान गौर अनुकूल हिय, जिन्हें आप चाहती हैं वही आपको मिल जाएंगे। मनुजा ही राजू, और वो आपके प्रेम को भी समझाएंगे, वो आपके प्रेम को भी समझाएंगे। बहुत से लोग कई बार ऐसा होता है ना कि हम आपसे प्रेम करते हैं, हम किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन वो हमसे प्रेम नहीं करते। वो किनसे प्रेम करते हैं, वो कहीं दूसरे से प्रेम करते हैं। हम उनसे प्रेम करते हैं, वो कहीं दूसरे से प्रेम करते हैं। और जैसे दूसरे से वो प्रेम करते हैं, वो भी उनसे प्रेम नहीं करते, वो तीसरे से प्रेम करते हैं। ये संसार की सच्चाई है। परंतु मनुजा ही राज, जिनसे राम जी से जो प्रेम करते हो ना आप, वो आपके प्रेम को समझाएंगे। वाम अंग फड़कने लगे। माताओं के जब वाम अंग जैसे बायां अंग, बायां कान, बायां पैर, बायां हाथ जब ये फड़कने लगे तो समझ लीजिए शुभ संकेत है। और पुरुषों के जब दाएं अंग फड़कने लगे तो मान लीजिए शुभ संकेत है, उन्हें आशीष प्राप्त हो गया है। अगले ही दिन धनुष यज्ञ में सभा में प्रवेश कर रहे हैं भगवान। संक्षिप्त में हम कथा को लेकर के चल रहे हैं। जनक जी महाराज के गुरु आए हैं सदानंद जी, उन्होंने धनुष को मंगवाया है और सभा को प्रारंभ कराया है। सैनिकों ने आवाज लगाई है, मंत्रियों ने, कि हमारे राजा का एक
विचार है, घोषणा है कि जो भी राजा, जो भी धनुर्धर योद्धा इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा, इसके 2 टुकड़े कर देगा, इनकी पुत्री सीता का विवाह उन्हीं के साथ में संपन्न हो जाएगा। फिर क्या था, महाराज सतानंद जी के कहने पर जनक जी ने अपनी पुत्री सीता जी को बुलाया है। जानकी जी को बड़ी सुंदर लग रही है, मानो उसी समय में हजारों कामदेव प्रकट होकर के आ गए। सीता जी का आगमन हुआ, आसन ग्रहण किया है। अब महाराज हुआ क्या कि जैसे ये सभा प्रारंभ हुई है, बड़े बड़े योद्धा आए हैं, बड़े बड़े बलवान आए हैं, बड़े बड़े राजा आए हैं, सभी अपने अभिमान में आकर के उस धनुष को उठाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी नहीं उठा पाया। भूप सहस दस एक कई बारा, भूप सहस दस एक कई बारा, लगे उठावन टरई नटारा, उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सनासन कैसे, डगई न शंभु सनासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे, कामी वचन मन जैसे। भूप सहस दस एक कहीं बारा, भूप सहस दस एक कहीं बारा, लगे उठावन टरई नटारा, उठावन टरई नटारा। बड़े बड़े योद्धाओं ने धनुष को उठाना चाहा है, लेकिन कोई भी धनुष को टस से मस नहीं कर सका है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जो बड़े बड़े योद्धा आए हैं, लेकिन कोई भी धनुष को नहीं उठा पाया है। एक एक करके जब सबका नंबर आ गया, जनक जी महाराज ने सभा की तरफ निहारा है महाराज, लेकिन ऐसा लगता है कि आज यहाँ कोई भी दिखाई नहीं देगा। अब कैसे काम चलेगा? अब यहाँ कोई, मुझे तो लगता है यहाँ कोई योद्धा है ही नहीं। कौन धनुष को उठा पाएगा, समझ में नहीं आता है कौन ऐसा होगा। अब तुम्हारे जनक जी महाराज खड़े हो गए हैं। अब जन को माखे भटमानी, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी। अब जन को माखे भटमानी, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी, वीर महीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी, वीर महीन मही में जानी। जैसे जनक जी महाराज ने कहा है कि वीर विहीन मही में जाने, लक्ष्मण जी महाराज से अब सहन न कर सके। अब जब सहन नहीं हुआ तो लक्ष्मण जी महाराज खड़े हो गए। ये जिस सभा में रघुवंश मणि बैठे हो, रघुकुल के बालक बैठे हो, राजकुमार बैठे हो, और कोई ये कह दे कि वीर विहीन मही में जाने, तो ये शोभा नहीं देता है। लक्ष्मण जी महाराज नमक करके खड़े हुए, क्या कहता है? जिस सभा में हम लोग बैठे हो, रघुवंशी बैठे हो, उस सभा में कोई ये कह दे कि वीर विहीन मही में जाने, ये तुझे शोभा नहीं देता। बोल बोल, मुझे बता मैं क्या चाहूं। मैं चाहूं तो एक ही क्षण में कांचे घट जिमिटारूं खोरी। अगर मैं चाहूं तो एक ही क्षण में इस पृथ्वी को कांच के गढ़ की तरह डार करके फोड़ दूंगा। लव निमेष महु भवन निकाया, रचई जाई अनुशासन माया, कांचे घट जिमिटारूं खोरी, सगो मोर मूलक जिमि तोरी। अगर मैं चाहूं तो जो कर सकता हूं, मैं अगर चाहूं तो इस सारी पृथ्वी को गेंद की तरह उठा करके धरातल में फेंक सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो सारी पृथ्वी को रसातल में फेंक सकता हूं, लेकिन मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है। जिसमें मेरे प्रभु, जिस सभा में मेरे प्रभु विराजमान हो और जिसमें रघुवंश मणि बैठे हो, वो ये कह दे कि वीर विहीन मही में जानी, तो तुझे ये शोभा नहीं देता है। पीछे रामचंद्र जी महाराज विराजमान है, पीछे राम जी कह रहे लक्ष्मण, ए लक्ष्मण सुनो, क्या कह रहे हो? बोले क्या कह रहे? बोले तो होने वाले ससुर जी तुम कह रहे हो ये जनक। नहीं भैया, गलत नहीं कहा। ये कह रहे वीर विहीन मही में जानी, जिस सभा में आप विराजमान हो, उस सभा में कोई ये कह दे कि वीर विहीन में जानी, शोभा नहीं देता। अरे कोई बात नहीं। अच्छा लक्ष्मण एक बात बताओ, क्या तुम ये सब काम कर सकते हो? तुम कह रहे तुम्हारे कांचे घट जिमिटारूं खोरी, मैं ये सब कुछ कर दूं, पृथ्वी को रसातल में ले जाऊं, मैं चाहूं तो गेंद की तरह छाल करके आकाश में फेंक दूं, क्या कर सकते हो? लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के बोले महाराज सुने होगा। बोले तो बोले आप बैठे हो ना, इसलिए हमने तो बोल दिया। अच्छा, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान के भरोसे ही चलते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि जो जीवन में भगवान के प्रति समर्पित हो गया, वो भगवान उसका कल्याण कर ही देते हैं। अब क्या था महाराज, अब विश्वामित्र जी ने आदेश दे दिया, बोले जाओ राम, और जा करके उठहूं राम जाऊ भव चापा, उठहूं राम मैं कहूँ तार
उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा। सुन गुरु वचन चरण सिर नावा, गुरु वचन चरण सिर नावा। हर्ष विषाद कछु और आवा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र जी का आदेश प्राप्त हो गया, गुरु जी का आज्ञा मिल गई है। विश्वामित्र जी के कहने पर रामदान खड़े हुए हैं, गुरु के चरणों में प्रणाम किया है। यहीं से बैठे बैठे गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में भी प्रणाम कर दिया है। उठऊं राप भंजऊ भव चापा, मेटऊं तात जनक परितापा। ये जो जनक जी का जो ताप है उसका नष्ट कर दीजिए। फिर क्या था महाराज, सहज ही चले सकल जग स्वामी, जो रामचंद्र भगवान है सहज ही चल पड़े हैं। अरे भैया, जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूर कवरी कापा। महाराज जब भगवान चले हैं, सबके मन में संशय हुआ है। इधर जनक जी महाराज विचार कर रहे हैं, बड़े बड़े योद्धा आए, सबने हमारा परिहास कर दिया, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सूखे सूखे छोटे से राजकुमार को उठा दिया, बड़े बड़े योद्धा धनुष को नहीं उठा पाए, पिनाक को तोड़ नहीं पाए। ये रामचंद्र, ये राजकुमार, छोटे छोटे राजकुमार क्या धनुष को तोड़ेंगे महाराज। लेकिन जो भगवान के समक्ष कोई भी बड़ा कार्य नहीं है। अब क्या था महाराज, जैसे भगवान ने उस धनुष की परिक्रमा की है और धनुष को प्रणाम किया है, फिर क्या था महाराज, अब तो जैसे ये आदेश प्रारंभ हुआ है, रामचंद्र जी ने धनुष को प्रणाम किया है, इष्ट को प्रणाम किया, सबको प्रणाम है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन पीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन, अतला गव उठाए धनु लेना, अतला गव उठाए धनु लेना। तुम क्यों दामिन जीवी अवलयो, दामिन जीवी अवलयो, प्रभु नव नल समता भयो, मुनि नव धन मंडल सम भयो, मुनि नव धन मंडल समलयो, मुनि नव धन मंडल सम भयो। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े। काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। धन राम माध्य धन तोरा, धन राम माध्य धन तोरा, हरे भवन विलोर कठोरा, हरे भवन विलोर कठोरा। धन राम माध्य धन तोरा, धन राम माध्य धन तोरा, धन राम माध्य धन तोरा, धन राम माध्य धन तोरा। हरे भवन विलोर कठोरा, हरे भवन विलोर कठोरा। जैसे महाराज बिल की बिजली चमकी है, आकाश में सब लोग खड़े के खड़े रह गए। लेट चढ़ावत खेचत झाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। सब लोग खड़े तो हैं लेकिन कोई देख नहीं पावा। कितनी देर में बिजली चमकती है, उसी क्षण महाराज का चंबा हुआ है। क्या हुआ? हाँ, लेट चढ़ावत खेच गाड़े, लेट चढ़ावत खेच गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। धन राम माध्य धन तोरा, धन राम माध्य धन तोरा, हरे भवन विलोर कठोरा, हे भवन विलोर कठोरा। सब लोग देखते रह गए हैं। कई क्षण राम माध्य धन तोड़ा, भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ाई है और देखते देखते धनुष के 2 टुकड़े कर दिए हैं। हरे भवन धुनि घोर कठोरा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई का बार बार अर्थ कर रहे हैं। भगवान ने धनुष एक प्रकार से नहीं तोड़ा है, कई प्रकार से तोड़ा है। और किस किस प्रकार से तोड़ा है? तेई धन राम माध्य धन तोड़ा, तेई धन राम माध्य धन तोड़ा, हरे भवन धुनि घोर कठोरा, हरे भवन धुनि घोर कठोरा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं भगवान ने जो धनुष तोड़ा है, तेई क्षण राम मध्य धन तोड़ा। न इधर से धनुष को तोड़ा है, न नीचे से तोड़ा है, न ऊपर से तोड़ा है। भगवान ने धनुष को कहां से तोड़ा है? तेई क्षण राम मध्य धन तोड़ा, तेई क्षण राम मध्य धन तोड़ा। भगवान राम
रामचंद्र जी ने उस धनुष को मध्य में से तोड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फिर कह रहे हैं, तीक्षण राम मध्य धन तोड़ा, तीक्षण राम मध्य तोड़ा, हरे भवन धुन घोर कठोरा, हरे भवन घोर कठोरा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, या मध्य का तात्पर्य केवल धनुष के मध्य से नहीं है, मध्य का तात्पर्य एक और है। न सभा के इधर तोड़ा, न सभा के दक्षिण में तोड़ा, न उत्तर में तोड़ा, न पश्चिम में तोड़ा। कहाँ तोड़ा? सभा के मध्य में खड़े होकर के भगवान ने धनुष को तोड़ा है। हाँ, तीक्षण राम मध्य धन तोड़ा, तीक्षण राम मध्य धन तोड़ा, हरे भवन धन घोर कठोरा, हरे भवन घन घोर कठोरा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, धनुष के मध्य में तोड़ने से, सभा के मध्य में टूटने से केवल मध्य का अर्थ नहीं है। बोले तो तीन राम हुए, एक परशुराम हुए पहले वाले, एक बलराम हुए बाद वाले। न पहले वाले ने धनुष को तोड़ा, न बाद वाले ने धनुष को तोड़ा है। जो राम मध्य में उन्होंने धनुष को तोड़ा है। तीक्षण राम मध्य धन तोड़ा, तीक्षण राम मध्य धन तोड़ा, हरे भवन धुन घोर कठोरा, हरे भवन घन घोर कठोरा। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे, सुनिए, यहाँ मध्य का तात्पर्य केवल मध्य वाले राम से मत लगा लेना। न आकाश में धनुष को तोड़ा है, न पाताल में धनुष को तोड़ा है, केवल पृथ्वी पर मध्य लोक में धनुष को तोड़ा है। तीक्षण राम मध्य धन तोड़ा, तीक्षण राम मध्य धन तोड़ा, हरे भवन धुन घोर कठोरा, हरे भवन धुन घोर कठोरा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फिर कह रहे हैं, बोले सुनिए, न भगवान ने पूर्व के समय में, प्रातः काल के समय में धनुष को तोड़ा है, न संध्या के समय में तोड़ा है। जब दिन भी मध्य है, मध्य दिन में भगवान ने धनुष को तोड़ा है। तीक्षण राम मध्य धन तोड़ा, तीक्षण राम मध्य धन तोड़ा, हरे भवन धुन घोर कठोरा, हरे भवन घन घोर कठोरा, हरे भुवन घोर कठोर। रवि रवि बाज तन मार्ग चल, चिक करही देखज ढोल, महीने कोल कुरल कल भले। सुर असुर मुनि कर कार दीने, सकल विकल विचार, कोदंड खंड राम तुलसी जयत वचन दो चारहि, कोदंड खंड राम तुलसी जयत वचन विचार, कोदंड खंड राम तुलसी जयत वचन दो चारहि। बोले रामचंद्र भगवान के, भक्त वत्सल भगवान के, जनक के जमाई के, जनक नंदनी जानकी जी के। भगवान ने देखते देखते मध्य में से धनुष को तोड़ दिया है। सभी लोग देखते रह गए। जितनी देर में बिजली चमकती है, पलक झपकती, कब कैसे क्या काम होगा कोई देख नहीं पाया है। और इधर जनक जी के गुरु सतानंद जी ने कहा है कि भैया वचन के अनुरूप कार्य करिए। सीता जी ने वरमाला को अपने हाथ में ले लिया है, चल पड़ी हैं। इधर राम जी खड़े हो गए हैं और फिर महाराज बड़े ही सभी बड़े प्रेम के साथ में सुंदर झांकियों का दर्शन कर रहे हैं। सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जानकी जी हाथ में वरमाला को लेकर के आगे चल करके आई हैं और राम जी के समक्ष आ गई है। सभी लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। गावई छवि अल्लो अबलो की सहेली, सिंह जयमाल राम और मेली। मनोहर छवि को देख करके सखियां भी मंगल गीत गा रही हैं। बहुत देर तो मंगल गीत गाए हैं, लेकिन हुआ क्या कि महाराज सब लोग देख रहे हैं कि जो किशोरी जी हैं, जो सीता जी थोड़ी सी छोटी हैं और राम जी थोड़े से बड़े हैं। अब विचार क्या करें? बोले महाराज वरमाला डाली जाए तो कैसे डाली जाए कि राम जी तो एकदम खड़े हुए हैं, ये झुकेंगे नहीं महाराज। अब कैसे हो काम, कैसे चले? तो विचार करने लगी। सभी सखियां बड़े प्रेम के साथ में मिलकर के गा रही हैं कि हे रघुवर जरा झुक जाओ, हमारी लड़ी छोटी सी है।